ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी है प्यार की, ये कहानी है उस सिस्टम की जहां आज पति कटघरे में है और पत्नी वर्दी में। इसका नाम है गुलशन। एक आम आदमी जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपने सपनों से पहले किसी और का सपना पूरा किया। साल 2016 दो लोग मिले, साथ में पढ़े, साथ में जिए, साथ में सपने देखे और फिर आया 2021 कोर्ट मैरिज। दोनों ने कोर्ट मैरिज करी और उसके बाद एक ही मिशन कि उसे दरोगा बनाना है। गुलशन ने दरोगा बनाने के लिए अपनी पत्नी के लिए फीस दी, कोचिंग करवाई, हर मुश्किल में अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहा। साल 2023 आया जब पत्नी दरोगा बन गई तो तस्वीरों में सबसे ज्यादा खुश उसका पति था, यानी कि गुलशन। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2025 13 नवंबर एक एफआईआर दर्ज होती है और आरोपी कोई और नहीं, वही पति गुलशन जिसने अपनी पत्नी को दरोगा बनाने के लिए जी जान से अपनी मेहनत की कमाई का एक एक पैसा लगा दिया। और उसी पत्नी ने उस गुलशन के ऊपर आरोप लगाया। आरोप क्या लगाया? दहेज की मांग, मारपीट, उत्पीड़न और तेजाब से जान से मारने की धमकी। और सिर्फ पति ही नहीं, पूरा परिवार नामजद। गुलशन कहता है, हम गरीब लोग हैं, 20 लाख कहां से लाएं? मैंने तो उसे पढ़ाया, आगे बढ़ाया और आज खुद न्याय के लिए दर दर भटक रहा हूँ। वो बताता है कि पोस्टिंग के बाद पत्नी का आना जाना बंद हो गया और फिर सीधा मुकदमा कर दिया। वहीं महिला दरोगा पायल रानी का आरोप है कि शादी के बाद 1 लाख कैश और एक कार की मांग की गई थी उससे। दहेज न मिलने पर मानसिक और शारीरिक ताड़ना दी, यहाँ तक कि तेजाब से मारने की धमकी भी दी। ये पत्नी का आरोप है। अब मामला पहुंच गया है हापुड़ से लेकर बरेली तक। इधर कुंवर ज्ञान सिंह हैं, उनका कहना है कि मामले की निष्पक्ष और गहन जांच की जा रही है, सभी पक्षों को सुना जाएगा। अब सवाल ये नहीं कि पत्नी सही है या पति, सवाल ये है कि क्या कानून का तराजू बराबर है? क्या वर्दी किसी को ज्यादा ताकत देती है? और क्या झूठे केस में पूरे परिवार को फंसाना जायज है? या फिर क्या दहेज के नाम पर हो रहे अपराध आज भी उतने ही सच हैं? सच क्या है ये जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, जब प्यार, कानून और आरोप टकराते हैं तो सबसे पहले इंसान टूटता है। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी कहानियां हम आपको सुनाते रहेंगे। और याद रखिए, सवाल पूछना ही है। लोकतंत्र की पहली जिम्मेदारी यही है। के बाद में हमने पढ़ाया लिखा, अपना उसको सपोर्ट किया, उसको फिर सिलेक्शन हो गया 2023 में। उससे पहले हमने कोर्ट मैरिज की थी, जिस कारण उसको सर्विस उसको बरेली में मिली। बरेली में पोस्टिंग होने के बाद में करीब 17-18 महीने से मेरे यहाँ आना जाना नहीं है। और मेरे प्रति उसने झूठा मुकदमा लगाया, दहेज का झूठा मुकदमा मेरे पे लिखवा रखा है। मेरे पूरे परिवार पर 8 लोगों के नाम है, जिस कारण मैं कप्तान सर के यहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए आया था। वो मैं अपनी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। कौन सी उसमें भर्ती हुई है और क्या? वो 23 बैच में भर्ती हुई थी। कौन से पद पे हैं? वो एसआई के पद पे तैनात हैं। अच्छा, अब कौन से जो आप पे आरोप लगाए हुए हैं? वो दहेज के हैं, वो है दहेज उत्पीड़न का है, वो जिसमें वो मांग कर रही है 20 लाख रुपए की कि मुझे पैसे दे दो और मैं तुम्हारा समझौता नहीं ख़त्म कर देंगे। हम नहीं दे सकते पैसे, ना ही हमारे पास हैं, हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से देंगे? हम खुद पढ़ाई करने लगे हैं अब। शादी के बाद आपने उनको पढ़ाया था? हाँ, शादी के बाद में। तो फिर जो बात बिगड़ी आपकी, वो कैसे बिगड़ी? इस बात को लेकर वो अचानक हो गई थी। वो थोड़ी आपस में विवाद चल रहा था। मैंने उन्हें बुलाने की कोशिश की, वो मेरे यहाँ आना जाना उनको नहीं है। तो अब आप क्या चाहते हैं? वो जैसे भी हैं, आना चाहें तो आ जाएं। हम तो अब आज भी रखने के लिए तैयार हैं और कल भी रखने के लिए तैयार थे और आज भी हैं। लेकिन झूठा मुकदमा लिखवाया हुआ है, वो उसमें ज़्यादा थोड़ी अच्छे से हो। ये हमारा जो मुकदमा दहेज का मुकदमा है कि मेरा पति दहेज की मांग कर